अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती क्रूरता को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि हम तालिबान से जुड़े हुए, अफगानिस्तान से जुड़े हुए कुछ अहम किस्से बताएं आपको। दरअसल आज जिस कहानी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कहानी तालिबान और अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये उस कहानी के बारे में है जब तालिबान ने अफगानिस्तान के एक राष्ट्रपति को मारकर चौराहे पर लटका दिया था। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। मार्च 1992 में अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नजमुल्लाह ने कहा था कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। जैसे ही उन्हें कोई विकल्प मिलेगा वो तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ये वो दौर था जब 1989 में सोवियत संघ के जाने के बाद से नजमुल्लाह की पकड़ अफगानिस्तान पर धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। नजमुल्लाह को उनके पद से हटाने के लिए लगातार कई संगठन काम कर रहे थे और उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। ये वो दौर था जब तालिबान भी एकदम पूरे जोर से लगा था कि वो नजमुल्लाह को उखाड़ कर फेंक दे। साल 1992 अप्रैल का महीना, और इसी महीने में शुरुआत में जब नजमुल्लाह ने देखा कि अफगानिस्तान में हालात बहुत खराब हो गए हैं तो उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी दोनों को भारत भेज दिया और खुद वहां से निकलने की कोशिश में लग गए। 17 अप्रैल को वो सीक्रेट फ्लाइट से भारत आने वाले थे, लेकिन तालिबान के लड़ाकों ने उन्हें काबुल एयरपोर्ट पहुंचने नहीं दिया। ऐसे में जब नजमुल्लाह काबुल एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे तो वो वापस अपने घर नहीं गए, वो वहां से सीधे पहुंचे यूएन के कंपाउंड। यूनाइटेड नेशन का अफगानिस्तान में जो कंपाउंड था, अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति वहां पहुंच गए और उन्होंने वहां पर शरण ली। कहा जाता है कि यहीं पर उन्होंने द ग्रेट गेम किताब का अपने पश्तो भाषा में अनुवाद किया था। यहां पर वो करीब 4.5 साल तक रहे। इस बीच यूएन और भारत साथ मिलकर उनको यहां से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तालिबान का पकड़ अफगानिस्तान को उस वक्त में इतना मजबूत था कि कुछ भी कर पाना लगभग नामुमकिन था। अफगानिस्तान के तत्कालीन हालत को देखते हुए भारत सरकार नजमुल्लाह की कोई मदद नहीं कर पाई। अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत सतीश नामबियार का मानना था कि नजमुल्लाह संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस में अधिक सुरक्षित रहेंगे। भारतीय दूतावास में शरण देने से नजमुल्लाह की सुरक्षा के साथ ही अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सहित कई दिक्कतें आ सकती थीं। नजमुल्लाह को भारत में शरण देने के मामले को लेकर भारतीय संसद में बात हुई, लेकिन बात किसी मुकाम तक नहीं पहुंची। इसी दौर में पाकिस्तान और ईरान ने भी नजमुल्लाह की मदद करने की पेशकश की, लेकिन नजमुल्लाह ने साफ मना कर दिया। नजमुल्लाह ने कहा कि वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन वो कभी भी ईरान और पाकिस्तान की मदद नहीं लेंगे। दरअसल नजमुल्लाह को ईरान और पाकिस्तान पर एकदम भरोसा नहीं था। 4.5 साल तक यूएन के कंपाउंड में रहने के बाद आखिरकार एक दिन तालिबान के लड़ाकों ने यूएन के कंपाउंड पर भी हमला बोल दिया। अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति को उनके कमरे से घसीटा गया, उन्हें बाहर खींचकर लाया गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया और फिर उन्हें गोली मार दी गई। हत्या करने के बाद नजमुल्लाह की बॉडी को ट्रक्स पर लादकर काबुल की सड़कों पर घसीटा गया, क्रेन पर लटकाया गया। बाद में उनकी बॉडी को एक लैंप पोस्ट पर टांग दिया गया। हालात ऐसे थे कि नजमुल्लाह की बॉडी को दफनाने तक की इजाजत किसी को नहीं दी गई। बाद में उनकी बॉडी को रेड क्रॉस कमेटी को सौंप दिया गया। इसके बाद उनकी बॉडी को पख्तिया प्रदेश के गर्देज क्षेत्र में ले जाया गया, जहां अहमदजई समुदाय के लोगों ने उन्हें सुपुर्दे खाक किया। अफगानिस्तान के कई लोग आज तक नजमुल्लाह की पत्नी और बेटियों को भारत में शरण देने के लिए भारत के शुक्रगुजार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भारत ना आ पाना या फिर भारत के दूतावास में उनको जगह ना मिली, इसको लेकर भी लोग गुस्सा करते हैं। लेकिन उस वक्त हालात बहुत खराब थे और अगर भारत जरा सी भी गलती करता तो कई सारे भारतीयों की जान जो कि अफगानिस्तान में रहते थे वो दांव पर लग जाती। तो ये थी तालिबान की कहानी कि तालिबान कितना क्रूर है, इसका एक छोटा सा ये नमूना था।